नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों, इस कड़ी को रुकने नहीं देना है। आप लोगों के सपोर्ट से देखिए मैंने भी ठान लिया है कि पूरा कंप्लीट कराऊंगा ही। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमारा ये टॉपिक है और आज हम नदियों को यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने पढ़ा था पहले हिमालयी नदियां, अब पढ़ना है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों में दो पार्ट में, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का लोकेशन हम देख लेते हैं पहले, फिर उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अरावली पर्वत से निकलती है और निकलने वाली तीन नदियां कौन सी? लूनी नदी, माही नदी और एक साबरमती। इसको हम यस लिख देते हैं साबरमती नदी। ये तीनों नदी वहां से निकलती हैं और कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में। इनमें से एक विशेषता वाली नदी ये है जो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को दो बार में काटती है। क्यों काटती है? क्योंकि वो उसका इस तरह से कुछ ऐसे विस्तार है। तो इस ये कर्क रेखा मान लीजिए और ये मान लीजिए नदी लूनी नदी, तो इस तरह से दो बार काटती है। ये एक यूनिक क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है अगर माही नदी से क्वेश्चन पूछा गया तो। अगला हम देखते हैं, इसके बाद नर्मदा जो बिंद और सतपुड़ा श्रेणी है। ये है सतपुड़ा, देखिए हमने बनाया, ये है सतपुड़ा और ये है विंध्याचल पर्वत। दोनों के बीच में बहती है कौन सी नदी? ये हमने बनाया है नर्मदा। इस पर धुआंधार जलप्रपात है भेड़ा घाट के पास। और ये आके कहा गिरती है? ये आके भी खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। उसके नीचे सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच में ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, जो इनके द्वारा नहीं निर्मित है। ठीक, ये जो अजंता है और अजंता के ऊपर सतपुड़ा, दोनों के बीच में बहती है तापी नदी। और तापी नदी भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो ये चार नदियां ये हो गई। पांचवी एक नदी है गुजरात में, ये है मादर नदी। ये भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और एक सतरंजी नदी है। हालांकि ये तीसरे लेवल की बात है, तो यहाँ पे आप याद करना होगा, याद कर लीजिएगा, वरना इनको छोड़ दीजिएगा। फिर हम आते हैं तो देखते हैं मांडवी नदी। इसके किनारे हमारा गोवा की राजधानी पणजी बसी हुई है। मांडवी नदी ये भी गिरती है अरब सागर में। तीसरी है ये शरावती नदी है। शरावती नदी नहीं, ये जवारी नदी है और जवारी नदी भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और ये शरावती नदी है, ऐसे से बना है, देखिए ये हमने बनाया है शरावती नदी। ये कर्नाटक में है और इसमें जोगिया गलसोपा जलप्रपात है। और ये कहाँ पे गिरती है? ये भी गिरती है इसमें अरब सागर में। उसके नीचे ये देखिए पेरियार नदी है, पेरियार केरल में है, ये भी जानते हैं। ये भी गिरती है किधर? अरब सागर में। और ये सबसे लास्ट में इसका बी से नाम हम भूल गए, इसका नाम क्या है, तब तक हम इसको रिकॉल कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसको, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को हम इस क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गोदावरी। गोदावरी का उत्गम देखिए त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं, देखिए यहाँ पे तो लिख दिया डोलना, पूर्णा, पेनगंगा और वर्धा को कंप्लीट रूप से कहते हैं ये प्राणहिता और वेनगंगा। कंफ्यूजन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, या इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। मंजिला और सबरी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ये भी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? पेनगंगा है, यहाँ पे हमने लिख दिया पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजरा या मंजिरा, प्राणहिता, मनेर, ताल, सबरी और ये है प्रवरा। कौन सी? प्रवरा। ये है गोदावरी की सहायक नदियां। गोदावरी कहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। फिर इसके बाद देखते हैं कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से निकलती है ये कृष्णा नदी। और कहां से? इसमें कौन कौन सी जो नदियां हैं सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां कोयना, मालप्रभा, घाट प्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा। आपको कंफ्यूजन होगी क्योंकि गोदावरी की सहायक नदियों में भी गंगा नाम आता है और कृष्णा की। तो गोदावरी में दो सहायक नदियां कौन सी? पेन वे, ठीक। और इसमें जो कृष्णा नदी है इसमें दो सहायक नदियां पंचगंगा और दूधगंगा। वर्धा और तुंगभद्रा, भीमा, ये इनकी सहायक नदियां हैं। ये देखिए पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, वर्धा, तुंगा और भद्रा, ये दोनों मिलकर बनती है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा और भीमा, कोयना ये और मूर्ति नदी, ये किसके सहायक नदी है? कृष्णा नदी के। कृष्णा नदी के किनारे ही विजयवाड़ा बसा हुआ है, अमरावती बसा हुआ है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कावेरी नदी। इसके नीचे थोड़ा आएंगे तो है पेन्नार। पेन्नार के बाद कावेरी पढ़ेंगे। पेन्नार कहां से निकलती है? कोलार जिला है, दक्षिण मैसूर पठार से निकलती है। और इसमें दो नदियां इसकी इंपॉर्टेंट है, जो चित्रावती और पापाघानी। ये पापघानी नदी है, ये चित्रावती है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ये जाके कहाँ पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इसी के किनारे हमारा जो कराईकल है, पुडुचेरी का एक जिला या एक भाग, वो यहाँ पे स्थित है, उसका नाम है कराईकल। उसके नीचे एक पलार नदी है। पलार नदी भी कौन सी नदी है? यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। देखिए ज्यादातर नदियां जो है वो पूर्वमुख है, मतलब पूर्व की ओर बहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये पश्चिमी घाट है और ये महान जल विभाजक का कार्य करता है। इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। ज्यादातर नदियां इसी पर्वत की पहाड़ियों की या चोटियों से निकलती हैं नदियां और जाके इधर ढाल बना के गिर जाती हैं। इसीलिए ये पर्वत बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जैसे ये इतना ऊंचाई हो गया तो जब हवा आती है, मानसून आता है, तो ऐसे ही ऊपर से चला जाता है। तो ये
वर्षा वृष्ट मतलब यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, तो वर्षा वृष्ट स्थान छाया वृष्ट स्थान बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। उसका कारण ये है कि यहाँ ऊंचाई पहले ही निर्धारित हो गई, तो हवा जब आती है मानसून की तो ऐसे ही ऊपर ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके यहाँ हिमालय से जब टकराती है तब यहाँ पे वर्षा कराती है, तो ये सूखा रह जाता है वर्षा के दिनों में। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्व जिला से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलने वाली नदी, क्या नाम है इसका? कावेरी नदी। कावेरी नदी ये मैसूर इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक, और तंजावुर इसके किनारे बसा हुआ है कावेरी नदी। इसके बाद कराईकल, कराईकल वहां पे पेन्नार में नहीं है, गलती है, कराईकल यहाँ पे है कावेरी नदी के पास में। तो कराईकल और तंजावुर, तंजावुर जो है इसको दक्षिण का उद्यान कहते हैं। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? भवानी है, देखिए यहाँ पे हम लिख दिया कराईकल कावेरी की पूर्व जिला से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है, शिव समुद्रम जलप्रपात है इसके, हिमावती, कामिनी और भवानी, ये 3 इसकी नदियां हैं सहायक। अगला हम देखते हैं महानदी। महानदी कहा छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ये पहाड़ी अमरकंटक के आसपास है, जैसे हमने कल बताया था कि ये मान लीजिए अमरकंटक है, तो इसी पहाड़ी के आसपास से 3 नदियां निकली। एक इधर चली गई सोन, एक इधर चली गई नर्मदा, ये होगी सोन नदी जो गंगा में मिल जाती है पटना के पास, ये नर्मदा जो यहाँ पे गिर जाती है कहाँ? अरब सागर में, और ये सिहावा पहाड़ी के पास से निकलती है महानदी, ये भी कहा जाती है बंगाल की खाड़ी में। महानदी पे एक सबसे बड़ा बांध बना है, सबसे लंबा बांध बना है, उसको कहते हैं हीराकुंड बांध। महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? शिवनाथ और हंसदो और मान, ये 3 सहायक नदियां हैं महानदी की। यहाँ पर हम देख लेते हैं शिवनाथ और एक संदूर, हंसदो और मान, यहाँ पे 4 सहायक नदियां हमने लिख दिया है महानदी की। महानदी भी आके कहा जाती है बंगाल की खाड़ी में। फिर है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी भी बंगाल की, ये छोटा नागपुर के पठार से ही, रांची के पठार, दक्षिण पूर्व पठार से इसका उद्गम होता है और गिर जाती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा नदी ये भी कहा जाती है, ये भी आ जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हमारी भी नदी तंत्र, जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, उसमें हमने पढ़ा कौन सी नदी पश्चिमी घाट से, मतलब कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद हम देखिए इसका कुछ रिवीजन आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये बताएंगे कि कौन सी नदी पे कौन सा बांध है, 1 लाइनर टाइप में। अब मैप वाला नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो गया था ये वीडियो, नदी पार करते करते बहुत थकावट महसूस हो गई, इतने वीडियो बन गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसका मैप देखिए ना समझ में आया तो जैसा हमने बताया उसको रिवाइज करके आप सुनते जाइएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे गंगा में पूछ लिया गया, कृष्णा में पूछ लिया गया कि कौन सी पेन गंगा किसकी सहायक नदी है या दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। अब पेन गंगा, वेनगंगा, दूधगंगा और पंचगंगा, इन 4 नदियों में कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ से हमें लगता है आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसमें हमने डैम इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत वैसे ही कलरफुल हो गया है ये, अब ज्यादा बताएंगे तो दिखने में वैसे भी बहुत कम आता है, तो अब बताएंगे इसमें तो हो जाएगा कंफ्यूजन। तो डैम को, जो इंपॉर्टेंट डैम है उनको डैम का नाम लिख के और क्या कहते हैं उनके सामने नदी लिख के कहाँ पर है ये लिख देंगे, इंपॉर्टेंस उसका बता देंगे। तो डैम वाला अलग हम एक वीडियो ला देंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में हम भारत के सारे डैम पढ़ा देंगे। उम्मीद करता हूं आप मेहनत करेंगे, इस वीडियो को देखे होंगे। तो जिन्होंने देखा है वही जान लीजिए कि हमारा सिलेक्शन पक्का है, और जो बढ़ा के अब जाते हैं, देखिए जब ये वीडियो नहीं देख पाते, आप पढ़ाई नहीं कर पाते, नौकरी क्या करेंगे? नौकरी भूल जाइए। अगर आपको पढ़ना है तो पहले कंटेंट पे, पहले अपने अंदर वो क्वालिटी लाइए कि हम नॉलेजेबल हैं कि नहीं है, हमारे अंदर नॉलेज है कि नहीं है। नॉलेज से भागते और अपना देख रहे हो तैयारी करने का कि हम ग्राम विकास अधिकारी बनेंगे, तो ऐसा सपना छोड़ दीजिए। हाँ, जिन्होंने देखा है, ये नहीं कि हमारा ही वीडियो, कोई भी वीडियो है, अगर आप देख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, उसका नोट बना रहे हैं, अपने अंदर सुधार कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए कि तब आपका सिलेक्शन पक्का है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और छोटे छोटे वीडियो होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।